हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज फिर से एक डेल का नया केस स्टडी लेकर आया हूँ। पहले मैं इसका प्रॉब्लम दिखा दूँ। जैसे इसको हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ऑन हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज आ रहा है, अलर्ट्स आ रहा है कि द एसी पावर एडेप्टर वाटेज एंड टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द बैटरी में बी नॉट चार्ज। इसका कहने का मतलब है कि ये जो है एसी एडेप्टर डिटरमाइंड नहीं कर रहा है, इस वजह से बैटरी चार्ज नहीं भी हो सकता है। इसकी बायोस में मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे जो एसी अडेप्टर टाइप है, यहाँ पे अननोन दिख रहा है, जबकि यहाँ पे जितने वाट का अडेप्टर लगा हुआ है उतना वाट का अडेप्टर शो करना चाहिए। जब तक ये अडेप्टर शो नहीं करेगा तब तक आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको फुल्ली डायग्नोस करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने इस मदरबोर्ड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद बाहर निकाल दिया। सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर आपको नोट करा दूँ। देखिए इसका पार्ट नंबर है LA-G714P, रिवीजन है 1.0। तो कभी भी आपके पास डेल के लैपटॉप में चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसका बायोस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें चेक करना है कि एडेप्टर डिटेक्शन का क्या स्टेटस है। अगर एडेप्टर डिटेक्शन नहीं है तो सबसे पहले आपको एडेप्टर डिटेक्शन के ऊपर ही वर्क करना है। ठीक है। एडेप्टर डिटेक्शन मतलब कि इस मदरबोर्ड के अंदर जो पीएसआईडी की लाइन है उसी को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं पीएसआईडी के लाइन के बारे में आपको समझा दूं थोड़ा सा। देखिए ये उसी का एस्केमेटिक डायग्राम है। एस्केमेटिक डायग्राम में आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये है आपका डीसी जैक। ठीक है। डीसी जैक में कितने पिन है टोटल? आप देखिए यहाँ पे डीसी जैक में टोटल 8 पिनें तो दिख रही है, जिसमें एक पिन एनसी है और दो पिन, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ग्राउंड है, और पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पॉजिटिव लाइन है। ठीक है। और बाकी 7 और 8 पिन जो है ये बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हम लोगों को ना ही ग्राउंड की तरफ जाना है और ना ही पॉजिटिव लाइन की तरफ जाना है। हम लोगों को किस पे जाना है? जो बीच का 3 नंबर पिन है उसके तरफ जाना है। ये जो पिन है, ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे है ना PSID। इस PSID वाले लाइन को हम लोगों को चेक करना है। ये वाला लाइन यहाँ पे आगे जाकर यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है और मॉसफेट से पास होने के बाद ये PSID के नाम से चला जाता है SIO के पास। तो एडेप्टर से लेके SIO के बीच का कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी ये PSID का डिटेक्शन बायोस के अंदर शो करेगा। जहाँ पे एसी एडेप्टर टाइप दिखता है ना, वहाँ पे जो भी वाटेज शो करते हैं ये PSID के पिन के मदद से ही शो करते हैं। तो सबसे पहले आपको PSID की लाइन को आपको चेक करना है। तो PSID का लाइन चेक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पिन है, देख लीजिए आप, पिन नंबर 3। अब पिन नंबर 3 का कनेक्टिविटी आपको यहाँ तक लेके आना है, इस मॉसफेट के ऊपर। इस मॉसफेट कौन सा है? PQ1। ठीक है। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 33 ओम का, और इसी रजिस्टर के आगे यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट का पुल अप भी लगा हुआ है। ठीक है। इसी चीज को मैं आपको मदरबोर्ड पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। मदरबोर्ड में टोटल कितने पिन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें एक पिन जो है एनसी है। तो मैं अभी इसमें किसी भी टाइप का कोई पावर इंजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली पहले इसको कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद पावर इंजेक्ट करके देखेंगे कि क्या स्टेटस है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करा दूं कि ग्राउंड पिन कौन सा है। तो ग्राउंड पिन को चेक करने के लिए एक प्रोब को ग्राउंड पे रख दीजिए और दूसरा पिप से जो भी बीप आ गया, ये देखिए इसमें ए और ये दोनों पिन ग्राउंड है, तो ये पॉजिटिव वाली है। अब बीच में ये जो दो पिन है, इसमें से एक एनसी है और एक पीएसआईडी की लाइन है। ये वाला पिन पीएसआईडी का है, देखिए कुछ इम्पिडेंस भी शो कर रहा है। और ये वाला पिन जो है ये एनसी है, जिसमें देखिए किसी भी टाइप का कोई भी इम्पिडेंस शो नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को इस वाले लाइन को लेके चलना है। तो इस लाइन में पिन नंबर 3 से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आगे आने के बाद एक कॉइल लगा हुआ है। कॉइल का प्लेसमेंट नंबर क्या है? PL3। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला है PL3। ये जो 3 नंबर वाला पिन है, इस पिन से लेके PL3 के बीच का कनेक्टिविटी शो करना चाहिए, यानी कि बीप आना चाहिए। चलिए मैं पहले बीप चेक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए पिन नंबर 3 से इस कॉइल के ऊपर चेक करिए, बीप दे रहा है।
पिन नंबर 3 से कॉइल के ऊपर बीप दे रहा है, यानी कि वहां से कॉइल की कनेक्टिविटी सही है। अब इसके आगे कॉइल के बाद क्या है, कॉइल के बाद ये चला गया है PQ1 PQ1 MOSFET के ऊपर। तो कॉइल से यहाँ पे चेक कर लेते हैं PQ1 MOSFET। कॉइल से यहाँ पे चला गया है MOSFET के ऊपर। इस कॉइल से MOSFET के ड्रेन पे कनेक्टिविटी आ रहा है, ठीक है। अब इसके सोर्स से एक रजिस्टर पे जाएगा, जिस रजिस्टर का नंबर कितना है PR1। देखिए ये जो सोर्स है और ये वाला रजिस्टर है PR1, ये वाला, ठीक है। और ये इधर हो गया। देखिए इस रजिस्टर का जो वैल्यू है, ये वैल्यू 33 ओम होना चाहिए, ठीक है। इस रजिस्टर का वैल्यू 33 ओम होना चाहिए। इस रजिस्टर के बाद आपको चला गया है SIO के ऊपर। कनेक्टिविटी सही है, उसके बाद डिटेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो हम लोग पावर दे कर चेक करेंगे कि भाई डिटेक्शन में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो चलिए मैं पहले इसमें एडेप्टर लगा देता हूँ। एडेप्टर लगाने के बाद मल्टीमीटर को वोल्टेज के रेंज में सेट कर लीजिए। अब आपको चेक करना है सबसे पहले इस कॉइल के ऊपर वोल्टेज, कि भाई इस कॉइल के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इस कॉइल के ऊपर कितना वोल्ट आ रहा है, 0.3 वोल्ट, 0.3435, जो कि सफिशियंट नहीं है, ठीक है। और इसके सोर्स पे चेक करेंगे कितना वोल्ट है। इसके सोर्स पे भी है 0.33। और यहाँ पे चेक करेंगे कितना वोल्ट है, 0.38, जो कि ये सफिशियंट नहीं है। इसलिए सफिशियंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आपको होने चाहिए, ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज आपको होने चाहिए 3 वोल्ट ऑलवेज। इस रजिस्टर के माध्यम से PR5। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि PR5 के ऊपर कितना वोल्ट है। तो ये देखिए ये वाला रजिस्टर है PR5, यहाँ पे कितना वोल्ट है, 0.38 वोल्ट। इसके इस तरफ देखिए, इस तरफ आपके 3.3 वोल्ट है। तो इसके रजिस्टर के दूसरे तरफ भी होना चाहिए 3.3 वोल्ट। लेकिन ये क्या हो रहा है, वोल्टेज की ड्रॉपिंग हो रही है। वोल्टेज की अगर ड्रॉपिंग हो रही है कहीं भी, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ इसकी शॉर्टिंग चेक करनी होगी। ऐसा नहीं है कि शॉर्टिंग सिर्फ 19 वोल्ट में ही होता है, शॉर्टिंग कहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों को शॉर्टिंग चेक करना होगा। शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप डायोड रेंज में जाएं, या तो बीप रेंज में चले जाएं और पावर को हटा लें। शॉर्टिंग हम लोगों को किस पॉइंट का चेक करना है, शॉर्टिंग हम लोगों को चेक करना है कि रजिस्टर के इस तरफ जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसका इम्पीडेंस कितना है। देखिए इसका इम्पीडेंस तो हाई है, इसके बाद भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज को इस तरफ पास नहीं हो रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज आपकी ड्रॉपिंग हो रही है, तो यहाँ का इम्पीडेंस जबकि सही है। एक बार इसको डायोड मोड में चेक कर लेते हैं। देखिए डायोड मोड में कितना बता रहा है, डायोड मोड में भी हाई इम्पीडेंस बता रहा है, इसके बाद भी नहीं। तो अब इसके अलावा क्या कर लेंगे, हम इसके सोर्स पे चेक कर लेते हैं। सोर्स पे भी सही है, ठीक है। फिर इसके ड्रेन पे भी चेक कर लेते हैं। इसके ड्रेन पे थोड़ा कम है, इसके ड्रेन पे ओनली 160 है, जबकि इसके ड्रेन पे भी सही होना चाहिए इम्पीडेंस। जितना सोर्स पे है 700 समथिंग, तो इसके ड्रेन पे भी वैसा होना चाहिए। और इसको आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए PD1 जो है, ये यहाँ पे बर्न टाइप का दिख रहा है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बर्न आइटम है, उस आइटम को हम लोग सबसे पहले निकाल के देखेंगे कि निकालने के बाद हमारे इम्पीडेंस में क्या परिवर्तन आता है। हमने यहाँ पे देखिए यहाँ का जो बर्न कंपोनेंट था, इसको हटा दिया। हटाने के बाद फिर से अब यहाँ का इम्पीडेंस हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए उसके हटाने के बाद यहाँ का इम्पीडेंस हाई हो गया, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ इम्पीडेंस हाई हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग पावर देके चेक कर लेते हैं। पावर देने के बाद देखिए सोर्स के ऊपर वोल्टेज आ गया 3.2, और इसके ड्रेन के ऊपर भी उस सेम वोल्टेज चाहिए 3.290। अब मेरे हिसाब से अब इसकी डिटेक्शन शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लगा के देख लेते हैं।
फाइनली हम इस लैपटॉप को पैक कर दिए हैं। पैक करने के बाद अब इसको दोबारा से ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है। ऑन करने के बाद बायो सेटअप को खोल लेना है। ठीक है। इसके बाद आप चले आइए बैटरी इंफॉर्मेशन में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे एसी अडेप्टर टाइप अननोन दिख रहा था, अब 45 वाट दिखने लगा। और परसेंटेज इसका अभी 7% है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका परसेंटेज इंक्रीज होता है ही नहीं। देखिए परसेंटेज भी इसका 7 से 8 हो गई, इसकी परसेंटेज भी बढ़ने लगा। और यहाँ एडेप्टर का डिटेक्शन भी शो करने लगा। तो आप लोग इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी मदरबोर्ड को रिपेयर करेंगे तो 100% सॉल्यूशन निकलेगा उसका। और कम से कम बजट में, कम से कम कॉस्ट में आपका बन जाएगा। और अगर आप इसी टाइप का डिटेल में रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो नित्या टेक्नोलॉजी को विजिट करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, फ़ोन करिए और हमसे बात कीजिए कि हमारा क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद।